नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मसूरी गोलीकांड की 31वीं बरसी पर सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। राज्य आंदोलनकारियों के परिवारीजनों को किया सम्मानित। कहा, अब आरक्षण में परित्यक्तता, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को भी मिलेगा लाभ। उत्तराखंड में कांग्रेस का संगठन सर्जन अभियान शुरू। पर्यवेक्षक मणिकम टैगोर पहुंचे देहरादून। कहा, हर जिले में कार्यकर्ताओं से संवाद के बाद होगा पंचायत अध्यक्षों का चुनाव। केंद्रीय मंत्री सीतारमण का फेक वीडियो बनाकर 65 लाख की ठगी। देहरादून पुलिस ने 2 आरोपियों को नोएडा से किया गिरफ्तार। 21,000 रुपए के निवेश पर 7 दिनों में करीब 6.5 लाख रुपए कमाने की कही गई थी बात। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित। 5 सितंबर तक चारधाम यात्रा पर लगाई गई रोक। चंपावत पिथौरागढ़ मार्ग का संपर्क टूटा। और प्रदेश में मानसून के बाद सभी पुलों का होगा ऑडिट। पीडब्ल्यूडी सचिव बोले, फिलहाल कोई ब्रिज नहीं है जर्जर। वॉशआउट पुलों पर बनाए गए वैली ब्रिज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी गोलीकांड की 31वीं बरसी पर आयोजित कार्यक्रम में शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी है और उनके परिवारीजनों को सम्मानित भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए कृत संकल्पित है। मंगलवार को मसूरी के शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान मसूरी में शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि राज्य आंदोलनकारियों ने हमारे बेहतर भविष्य के लिए हमारा वर्तमान सुधारा है। अपना वर्तमान दांव पर लगाकर उत्तराखंड के निर्माण में अपना अद्वितीय योगदान दिया है। अगली खबर, जहां कुछ दिनों से भाजपा के कुछ विधायकों की नाराजगी सोशल मीडिया और बयानों के माध्यम से सामने आ रही, जिस पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि किसी को भी पार्टी प्लेटफॉर्म से बाहर बयानबाजी की अनुमति नहीं है। उन्होंने ये साफ किया है कि संगठन से जुड़े विषयों पर विधायक और दायित्वधारी सीधे प्रदेश अध्यक्ष से और सरकार से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्री से बात करें। सोशल मीडिया या समाचार पत्रों में इस तरह के बयान अनुशासनहीनता की श्रेणी में आते हैं और इस पर पार्टी बहुत सख्त रुख भी अपनाएगी। देखिए, पार्टी में किसी भी व्यक्ति को पार्टी के अनुशासन से बाहर जाने की अनुमति कतई नहीं दी जाएगी। और हमने अपने सभी विधायकों को, दायित्वधारियों को कहा है, कोई विषय है अगर वो संगठन से जुड़ा हुआ है तो मुझसे बात करें, सरकार से जुड़ा है मुख्यमंत्री बात करें, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से इस प्रकार के विषय, जो विषय अनुशासन के दायरे में आते हैं, उस विषय में पार्टी बहुत सख्त एक प्रकार से सख्ती से लेगी और इस प्रकार की अनुमति हम किसी को दे नहीं सकते। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चाहे संगठन विस्तार की बात की जाए या मंत्रिमंडल विस्तार की, इसको लेकर भी भाजपा में मंथन चल रहा। वहीं इस विषय पर बात करते हुए भाजपा की मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि हमारे जिलों में मंडलों का विस्तार हो चुका है। साथ ही इसको लेकर आज प्रदेश कार्यालय में लगातार मंथन भी हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी में संगठन विस्तार एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत और निर्धारित समय के अंतर्गत होता है
हमारी मंडलों में कार्यकारिणी का विस्तार हो चुका है। जिलाध्यक्ष अपनी जिला कार्यकारिणी के विस्तार को लेकर के प्रदेश नेतृत्व को आज से इसका कार्यक्रम शुरू हो रहा है और प्रदेश की जो टीम का गठन होना है उसको लेकर के हमारा प्रदेश नेतृत्व विचार विमर्श करने के पश्चात केंद्र को अपनी सूची भेजी है। केंद्र की सहमति के आधार पर जल्द ही प्रदेश की टीम की घोषणा कर दी जाएगी। उत्तराखंड कांग्रेस का संगठन सर्जन अभियान लगातार जारी है। संगठन सर्जन अभियान कार्यक्रम के तहत आज कांग्रेस सांसद और संगठन सर्जन अभियान के देहरादून महानगर के पर्यवेक्षक मणिकम टैगोर देहरादून पहुंचे हैं, जहां उन्होंने उत्तराखंड कांग्रेस के पर्यवेक्षक और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इसके बाद मणिकम टैगोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उत्तराखंड में आज से संगठन सृजन अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जिससे वो हर जिले में जाकर पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे, जिसके आधार पर जिला पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस महीने में अंत तक इस अभियान को प्रदेश में पूरा भी कर लिया जाएगा। उत्तराखंड कांग्रेस में आज से 14 तारीख तक का संगठन सर्जन अभियान शुरू हुआ है और राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नेतृत्व में ये कांग्रेस का कार्यकर्ता का आवाज सुनने का काम है और एक एक जिला में कांग्रेस का कम से कम 1000 से 1500 कांग्रेस का कार्यकर्ता से हम उनसे आवाज सुनेंगे और सुनने के बाद जिला अध्यक्ष का नियुक्ति के बारे में राहुल गांधी जी और खड़गे साहब का रिपोर्ट बना देंगे। मेरे जैसे सारे जिला में कांग्रेस का इस उत्तराखंड में इस एक महीने का अंदर सारे जिलों का अध्यक्ष नया अध्यक्ष चुनने का काम कंप्लीट होगा। देहरादून से खबर, जहां साइबर ठगों ने केंद्रीय मंत्री का फेक वीडियो बनाकर 65 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। देहरादून पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को नोएडा से गिरफ्तार किया है। एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि देहरादून निवासी ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने बताया कि उन्होंने गूगल पर इन्वेस्ट से जुड़ी जानकारी शेयर की, जहां फेसबुक पर एक पेज मिला है। उस पेज पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का फेक वीडियो प्ले हो रहा था। वीडियो में केंद्रीय मंत्री 21,000 रुपए के निवेश पर 7 दिनों में करीब 6.5 लाख रुपए कमाने की बात शेयर करती हुई दिखाई दी। एसएसपी ने बताया कि पीड़ित ने कहा कि मुझे लगा ये बात सच है और मैंने पैसे लगा दिए। पीड़ित ने जैसे ही रजिस्ट्रेशन किया, वहां आरोपी ने अपने आप को मैनेजर बताया। मुझसे ऐसे बात की जैसे वो सच में हो। फिर 7 से 29 मई तक अलग अलग अकाउंट्स में से कुल 65 लाख रुपए जमा करवा लिए। जब पैसे निकालने की कोशिश की तो स्कैम का पता चला है। ये डीप फेक वीडियोस जो एआई जनरेटेड वीडियोस हैं, उसमें जो लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारी कंट्री के और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, उनके जो है डीप फेक वीडियोस बना के इस तरीके से ये सोशल मीडिया पे डाले जाते हैं और उनको एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा जाता है। और जब उस लिंक को क्लिक करके विक्टिम एंटर होता है तो उनको एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिसमें कि उनसे पैसे इन्वेस्ट कराए जाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पे अगर जो इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें बहुत संभावना होती है फ्रॉड होने की, और इस प्रकरण में भी ऐसा ही हुआ। इसके लिए अगर कोई स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो जितने भी हमारे बैंक्स हैं, सरकारी हों चाहे प्राइवेट हों, वो डीमेट अकाउंट की सुविधा देते हैं, उसके माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहिए। पिरानकलियर में दरगाह साबिर पाक के 757वें सालाना उर्स में लगातार बारिश ने मायूसी घोल दी है। सोमवार सुबह से हो रही तेज बारिश के चलते मैला क्षेत्र और दरगाह के आसपास पानी और कीचड़ भर चुका है। इससे जायरीनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। बाहर से आए दुकानदारों की दुकानें ठीक से नहीं लग पाई और कई का सामान भीगकर
खराब हुआ है। व्यापारियों का इस पर कहना है कि कारोबार ठप है और भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रशासन से पानी निकासी और सफाई की मांग की है। मैंने सुबह भी आज निरीक्षण किया था। बारिश की वजह से हमारा आज रेड अलर्ट भी है और कल ऑरेंज अलर्ट भी है। उसी हिसाब से हमारा मेला ग्राउंड हो गया और कई जगह पे पानी का निकासी के लिए टेम्पररी सोल्यूशन की तरफ से हमने कच्चे नाले खोदने के लिए भी बताया गया है और कई जगह हमें मोटर लगा के हम पानी का निकासी कर देंगे ताकि दुकान में आने वाले लोगों को ये नहीं होगा। और छोटे मोटे चीजों में कहीं भी एंट्री हमारा कहीं जर्मन हैंगर लगाया है उसमें मैटिंग करा रहा है ताकि लोगों का कितना भी है साफ सफाई रखे। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ। कई जिलों में रेड अलर्ट जारी हुआ है। मलारी मार्ग पर पुल टूटने से झील जैसी स्थिति बन गई है। सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग पर भूस्खलन से वाहन दबा है, 2 की मौत और 4 घायल हुए हैं। रामनगर में बस पलटने से कुछ यात्री घायल हुए हैं। टनकपुर और ऊधम सिंह नगर की बात करें तो यहां जलभराव की स्थिति बनी हुई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र की टीमें रेस्क्यू कार्य में जुटी हुई हैं। मुख्यमंत्री हालात की लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं। अधिकांश जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हम लोगों ने कई जनपदों के लिए रेड अलर्ट जारी किया हुआ है और कई जनपदों में भारी बारिश हो भी रही है। नीचे के जनपदों में कई जगह काफ़ी बरसात हुई है। बनबसा में लगभग 260 मिलीमीटर तक बरसात हुई है और कई जनपदों में काफ़ी ज़्यादा बरसात हुई है। उसको देखते हुए सभी जनपद अलर्ट पे हैं पूरी तरह से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार 2 दिन तक बैठक की है सभी जिलाधिकारियों के साथ में, उनको सभी दिशा निर्देश दिए हैं। हम लोगों ने भी यहाँ से दिशा निर्देश लगातार जारी किए हैं। कुछ छिटपुट घटनाएँ भी घटी हैं, जैसे एक उधर मलारी के मार्ग में एक तमक नामक स्थान है, वहाँ पर एक पुल टूटा है। कुमाऊं में होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से सतर्क है। आईजी कुमाऊं ने साफ शब्दों में ये चेतावनी दी है कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह का हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल ने सभी थानों और चौकियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी कॉलेज में चुनाव के दौरान कोई गड़बड़ी या हुड़दंग होता है तो इसकी जिम्मेदारी सीधे चौकी प्रभारी और थाना इंचार्ज को की जाएगी। आईजी की ये चेतावनी साफ संकेत है कि इस बार चुनाव में कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहां तक छात्र संघ के चुनाव से संबंध है, हम लोगों ने अभी रिसेंटली समस्त थाना प्रभारियों के साथ एक वीसी की थी और क्लियर निर्देश दिए गए हैं कि जिन जिन थाना क्षेत्रों में पूर्व कोई क्रिमिनल हिस्ट्री रखने वाले लोग हैं, आपस में प्रतिद्वंदता पुरानी है, तो पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई पहले ही कर ली जाए। किसी भी प्रकार से लाठी डंडे, गोलियां, ये सब का कल्चर जो है हम तभी बंद कर पाएंगे जब पुलिस उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई समय से कर पाएगी। और यदि किसी भी प्रकार से पुरानी प्रतिद्वंदिता के चलते छात्र संघ चुनाव के दौरान कोई वायलेंस सामने आता है तो संबंधित थाना प्रभारी, चौकी प्रभारियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। रुड़की के नारसन ब्लॉक में आज काफी संख्या में पीआरडी के जवानों ने प्रदर्शन करके अपने आला अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया है और कहा है कि बीओ और डीओ की हठ धर्मी के चलते उनकी जो ड्यूटी है वो 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर लगाई जा रही, जिसके चलते उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो नारसन के रहने वाले हैं उनकी ड्यूटी हरिद्वार और हरिद्वार के रहने वालों की ड्यूटी नारसन में जानबूझकर लगाई जा रही, जिसके चलते आज काफी संख्या में इस बात को लेकर विरोध भी हुआ। इतना ही नहीं, एक पीआरडी के जवान ने ड्यूटी लगाने के नाम पर अपने अधिकारियों पर रिश्वत तक लेने का आरोप लगा डाला है।
कानपुर के हैं, 40 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर वो मंगलौर में कर दिए, नहीं आ पाएंगे पानी में। जो मंगलौर के हैं वो हरिद्वार भेज दिए हैं लास्ट में, रायवाड़ा की तरफ। अब हमारी बात हुई, बीओ सर ने कहा कि हमारी डीओ ने नहीं सुनी। डीओ सर ने कहा बीओ के पास जाओ। अब समस्या यह है हम जाएं कहाँ। गाड़ी जवान हो सभी, कोई हरिद्वार से परे का है, कोई हरिद्वार से उरे का है, रुड़की का है। अगर हम रुड़की के तो हमारी ड्यूटी हरिद्वार से परे लगाई जा रही है, और अगर हरिद्वार का है कोई, उसकी ड्यूटी मंगलौर लगाई जा रही है। हमें कुल 650 रुपये मिलते हैं। 650 रुपये में हम अपनी रोजी रोटी चलाऊँ या बच्चों को पालूँ या गाड़ी में तेल या किराए खर्चे तो जाऊँ वहाँ तक, इतनी दूर ड्यूटी पर। विकासखंड कोटाबाग में क्षेत्र पंचायत सदस्य और कालाढूंगी कोटाबाग भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने विकासखंड कोटाबाग पहुंचकर खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही खंड विकास अधिकारी ने दीपा दौड़ियाल का ज्ञापन प्राप्त करने पर आक्रोश जताया है और कहा कि क्षेत्र पंचायत संगठन अध्यक्ष ऐसा कोई संवैधानिक पद नहीं जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने रोष जाहिर किया और खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए इस खबर का खंडन करने की बात कही है। वहीं खंड विकास अधिकारी श्वेता सैनी ने बताया कि क्षेत्र पंचायत संगठन अध्यक्ष का चुनाव आयोग की गाइडलाइन में नहीं आता है। इस मामले को लेकर उच्च अधिकारियों के संज्ञान में डालने की बात कही गई है। इसमें जो मैं सबसे पहले स्पष्ट करना चाहूँगी कि राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक में यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख का चुनाव क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा किया जा चुका है और इसके बाद जो क्षेत्र पंचायत सदस्य संगठन नाम का ज्ञापन दिया गया है उसका कोई कानूनी या संवैधानिक आधार नहीं है, ना ही उसका जिक्र पंचायती राज अधिनियम 2016 जो उत्तराखंड का एक्ट है उसमें उसका कोई प्रावधान है और इस ज्ञापन की प्रतिलिपि हमने इसकी जानकारी उच्च अधिकारी को भी दे दी है। ये बात स्पष्ट हो गई है कि पंचायती राज अधिनियम में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज अधिनियम में केवल प्रमुख, कनिष्ठ प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख तीनों का चयन उत्तराखंड पंचायती राज नियमावली जो 16 है उसके तहत होना है और इस प्रकार के कोई भी संगठन की न प्रदेश में, न जिलों में, न कहीं पर भी कोई मान्यता नहीं है। इसी संदर्भ में आज सब लोग, मैं विधायक प्रतिनिधि और सांसद प्रतिनिधि भगवान तारी के नेतृत्व में हम सब लोग वीडियो कोटाबाग से मिले और हमने उनको ज्ञापन मैं बायलॉज के उनको प्रस्तुत किया। कल जिस प्रकार हमको सूचना मिली कि यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा यहाँ पर अध्यक्ष या अन्य इसमें ज्ञापन दिया गया है, तो इसकी स्थिति को देखते हुए कि ये जो ज्ञापन दिया गया इसमें हमारे जो इसमें ब्लॉक प्रमुख, उप प्रमुख, कनिष्ठ प्रमुख यही मुख्य जो हमारी इसमें पंचायत राज एक्ट में है वही होते हैं। और जहाँ तक अभी हमने वीडियो साहब से भी बात करी तो उन्होंने भी इसका खंडन करा है और हमारे विधायक प्रतिनिधि भी बात हुई जिनसे भी खंडन किया गया है और यह प्रक्रिया बिल्कुल गलत है। हमने उसका विरोध किया है। और उत्तराखंड में जो अतिवृष्टि को लेकर हालात बने हुए हैं उसका जायजा लेने के लिए खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सीएम धामी अतिवृष्टि क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं। लक्सर, हरिद्वार में अतिवृष्टि से हुए जलभराव और प्रभावित भू कटाव वाले क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। ट्रैक्टर के माध्यम से लगातार आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और जलभराव की जो स्थिति लक्सर और हरिद्वार के आसपास के इलाकों में बनी हुई है उसका जायजा लेने के लिए खुद स्थलीय निरीक्षण करने पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उत्तराखंड में जो बारिश हुई उसकी वजह से जो जलमग्न की स्थिति बन गई, खेतों में पानी भर गया, घरों में पानी भर गया, भू कटाव हुआ, इसकी वजह से आम जनता को बेहद परेशानी हुई है। इन सभी पर नजर बनाए हुए हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और लगातार स्थलीय निरीक्षण करते हुए सीएम धामी अतिवृष्टि क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं।
उत्तराखंड में मानसून सीजन अपने अंतिम चरण पर है, लेकिन जो पिछले दिनों बारिश हुई, मूसलाधार बारिश, भूस्खलन हुआ है, अतिवृष्टि हुई, भू कटाव हुआ, इसकी वजह से आम जनता को बेहद परेशानियां हुई हैं। जो किसान हैं उनके खेतों में पानी भर गया, आम जनता जिनके घरों में पानी भर गया या फिर उनके घर ढह गए, इन सभी में जो प्रभावित लोग हैं उन सभी तक सहायता पहुंचा रहे हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, और खुद अभी स्थलीय निरीक्षण करने पहुंच चुके हैं। लक्सर हरिद्वार में जो अतिवृष्टि हुई जो जलभराव हुआ है, वहां खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं अपने पूरे सुरक्षा जाब्ते के साथ, और अधिकारियों के साथ भी पहुंचे हुए हैं। यहां स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। कितना नुकसान हुआ है, कितने नुकसान का आकलन अभी ये सब आकलन किया जा रहा है कि कितना नुकसान अभी तक में हुआ है और इसकी भरपाई कैसे की जाएगी। एक एक चीज को बारीकी से समझते, जांचते, परखते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लक्सर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भू कटाव वाले क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।